अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.8 द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। इंसानी जिस्म एक्चुअली बैक्टीरिया से किसी वक्त भी पाक साफ बिल्कुल नहीं रहता है। जब हम पैदा होते हैं उस वक्त भी हम बाकायदा तौर पर बैक्टीरिया से ढके हुए होते हैं और तकरीबन हर वक्त हमारे जिस्म पर अंदाज़न 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे नॉर्मल फ्लोरा को जन्म देते हैं। यानी बैक्टीरिया का जो नॉर्मल फ्लोरा है वो हमारी बॉडी पर इतनी तादाद में तकरीबन हर वक्त मौजूद रहता है। दिस नॉर्मल फ्लोरा हेल्प टू प्रिवेंट अस बिकमिंग कॉलोनाइज्ड विद मोर डेंजरस बैक्टीरिया। यानी ये जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है या बैक्टीरिया की तादाद हमारे जिस्म पर हर वक्त रहती है, ये नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि हमें डिफरेंट टाइप के डेंजरस बैक्टीरिया के इफ़ेक्ट से बचा कर रखती है। यानी जब वो आते हैं तो ये उन्हें भगा देती है और इसकी वजह से हमारी स्किन पर इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं और हमारे जिस्म की भी ये हिफाजत कर रहे होते हैं। यानी हमारे इंटेस्टाइन में जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया रहते हैं वो डाइजेशन वगैरह के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे कि नॉर्मल फ्लोरा वो फ्लोरा होता है जो इंसान के जिस्म पर हर वक्त मौजूद रहता है और उसके जिस्म पर किसी किस्म की कोई बीमारी पैदा नहीं करता है। नॉर्मल फ्लोरा मीन्स हमारी बॉडी के साथ अटैच रहते हैं लेकिन बीमारी पैदा नहीं करते हैं। हर इंसान के जिस्म के ऊपर रहते हैं, हाँ, लेकिन जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, लाइक ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, मसल्स हो गए, इनके अंदर किसी किस्म के बैक्टीरिया नॉर्मली नहीं रहते हैं और अगर रहेंगे तो वो नॉर्मल नहीं होंगे बल्कि वो इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया होंगे। जबकि जैसा कि मैंने बताया हमारी सरफेस के ऊपर यानी स्किन के ऊपर रह सकते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया कॉलोनाइज होते हैं। ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं इनके साथ साथ कुछ फंजाई और प्रोटोक्टिस्ट भी रह सकते हैं, वो भी हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा का ही हिस्सा होते हैं। आइए तो देखते हैं कि ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये हमारी बॉडी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा है या इसकी क्या अहमियत है। The normal flora provide us with many benefits. They prevent colonization by pathogens by competing for attachment and nutrients. यानी सबसे पहला फ़ायदा तो इनका ये होता है कि ये पैथोजेनिक यानी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के साथ मुकाबला करते हैं क्योंकि इन्हें भी खुराक और अटैचमेंट की जगह की ज़रूरत होती है और उन्हें भी होती है। तो जाहिर है कोई भी अपनी जगह और अपनी खुराक किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, इस तरह से ये उन्हें चलता कर देते हैं और हमारे जिस्म को बीमारियों से बचा लेते हैं। नेक्स्ट है दे स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा जहाँ भी आबाद हों वहाँ ये एक्चुअली एंटीजेंस के तौर पर काम कर रहा होता है और एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करके पैथोजेनिक इफ़ेक्ट्स वगैरह से हिफाजत प्रोवाइड कर रहा होता है। साथ ही साथ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया डाइजेशन के अंदर हेल्प करने के साथ साथ कुछ ख़ास विटामिन्स वगैरह भी सिंथेसाइज कर रहे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनमें विटामिन्स के और विटामिन्स B12 वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया एक्चुअली डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम कर रहे होते हैं। इस तरह हमारी बॉडी पर मौजूद बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नॉर्मल फ्लोरा एक्चुअली हमें पैथोजेनिक फ्लोरा से बचा रहा होता है।